Greetings to all. Welcome back to the channel Live Life with Babita. क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा किस सहारे की जरूरत होती है? अक्सर हम कह देते हैं हमें अपनों की। जी वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक छोटी सी चीज और है जो हमारी जिंदगी में हमें बड़े से बड़ी मुसीबत में लड़ने में मदद करती है। क्या है वो चीज? वो है आपकी छोटी सी आशा। कल अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। ये विश्वास, ये होप, ये आशा हमें बहुत आगे तक लेकर जाती है और कभी भी जिंदगी में इसका साथ बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसी आशा के साथ हम भी चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीक की वीकली रीडिंग के लिए, साप्ताहिक भविष्य के लिए। जानते हैं कि आने वाला सप्ताह आपके लिए कौन कौन सी आशाएं लेकर आ रहा है। शुरुआत करने से पहले थैंक्स टू माय ऑल सब्सक्राइबर। प्लीज आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने कमेंट्स हमें भेजते रहिएगा। एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि इस भविष्यफल को, इस साप्ताहिक राशिफल को, वीकली हॉरोस्कोप को आप अपने एसेंडेंट साइन, मून साइन या नेम साइन से चेक कर सकते हैं। इसे हर धर्म का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति देख सकता है। ये किसी खास संप्रदाय के लिए बिल्कुल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आने वाली वीक की वीकली रीडिंग, साप्ताहिक राशिफल। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एरीज ज़ोडिएक साइन कि आने वाले सप्ताह में अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि मेष है तो आपके लिए आने वाला वीक कैसा होगा। हम लोग 3 कार्ड्स निकालेंगे। पहला है करियर के लिए, दूसरा है आपके हेल्थ के लिए और तीसरा है आपके रिलेशन के लिए। देखिए, जहां तक बात करते हैं हम आपके करियर के लिए, तो आई गॉट द हाई प्रीस्टेस कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप आने वाले वीक पे थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल करेंगे, अपने इमोशन को थोड़ा सा आप कंट्रोल करेंगे और जो भी फैसले आप अपने करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड लेंगे, उसमें इमोशन की बजाय प्रैक्टिकल होना चाहिए आपको। दूसरा, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर लेंगे। ओके, तो इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी विजडम का इस्तेमाल करेंगे और करियर में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। आने वाला टाइम आपके करियर और फाइनेंस दोनों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको थोड़ा सा अपने करियर के मामले में, अपने फाइनेंस के मामले में सारी चीज़ें सभी के साथ शेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सीक्रेटिव बने रहिएगा। आपकी जो बिजनेस की सीक्रेट्स हैं, आपके जो जॉब की सीक्रेट्स हैं, उनको आप सभी के साथ बिल्कुल भी साझा मत कीजिएगा। आपका आने वाला वीक ये भी कहता है कि आपके लिए समय बहुत अच्छा है। जो भी आपने अपने टारगेट्स बना रखे हैं, वो टारगेट्स आपके 100% कंप्लीट होने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू गेट अ गुड गेन इन योर करियर एंड योर फाइनेंस। थोड़ा सा आप इंट्रोवर्ट होंगे, थोड़ा सा आप रिजर्व भी होंगे, लेकिन प्रोग्रेसिव रहेंगे, आप बैलेंस कर पाएंगे आप चीज़ों को। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपकी मेहनत में आपको सफलता मिलने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। फाइनेंसेस को आप मैनेज कर पाएंगे। अपने एक्सपेंडिचर्स को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा। अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि आप अपनी हेल्थ में कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, कुछ पैसे भी खर्च करने वाले हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि हो सकता है आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं या कोई डाइट प्लान स्टार्ट कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज रूटीन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों की बेस को बनाएंगे और जो आप प्लान करने वाले हैं अपनी हेल्थ के लिए आने वाले वीक में, वो बहुत ब्राइट आपको एक अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन क्योंकि ये हाई टाइम है, अब आप इसकी शुरुआत ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपको सोचना है कि अगर अब आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही टाइम है कि आप चीज़ों को शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड कहता है आपकी रिलेशनशिप का, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप कुछ चीज़ जो है स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा झिझक रहे हैं कि मैं स्टार्ट करूं या
ना करूं। देखिए, ये समय ऐसा है कि आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं और जिस चीज़ को आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहा है प्लीज़ गो फॉर दैट। ये कार्ड ये भी कहता है कि चीज़ों को आप में कैपेबिलिटी है बहुत एफिशिएंटली करने की, और आप में एबिलिटी है कि आप अपने रिश्तों को, अगर कुछ रिश्ते आपके बिगड़ चुके थे पिछले टाइम में, आप उसे मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? और अगर आप नए रिश्ते स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसे भी आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर हम आपके रिलेशन की तरफ से देखें तो दिस इज़ अ वंडरफुल कार्ड। चीज़ें आपके कंट्रोल में है, सिचुएशन आपके कंट्रोल में है और लोग आपके साथ हैं। जान लेते हैं कि आने वाली वीक में एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है। क्या है आपका आने वाला वीक? एंजल्स क्या आपको बताना चाह रहे हैं, चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग कार्ड ये कह रहा है, आई थिंक पॉजिटिवली एंड अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इनटू माय लाइफ। देखिए, आप जिंदगी में पॉजिटिव बने रहिएगा, अपने आप ही पॉजिटिव चीजें आपकी तरफ आएंगी, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, एक चुंबक की तरह होता है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीजें आएंगी। इसी को तो हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो एरीज, ये थी आपकी वीकली रीडिंग। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय योर वीक। और हाँ, सच सच सोचिए, अच्छा अच्छा सोचिए और बढ़िया बढ़िया सोचिए। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि वृषभ राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए कैसा है आने वाला वीक। निकाल लेते हैं 3 कार्ड्स आपके लिए। ओके, अगर हम आपके करियर की बात करें तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आने वाला वीक थोड़ा सा आपको अपने करियर में या आपके फाइनेंसेस में आपको थोड़ा सा प्रेशर देने वाला है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली आपके ऊपर एक प्रेशर बना हुआ है। वो प्रेशर इतना ज़्यादा है नहीं जितना कि आप महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास काम ज़्यादा आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है ऐसी चीज़ें जिन्हें आपने सोचा ना हो अचानक आपके ऊपर आ जाए, आपके प्लान के अकॉर्डिंग ना हो। लेकिन ये कार्ड आपको ये भी कहता है कि ये जो प्रेशर है, इसे आपने खुद ही इनवाइट किया है। उसकी वजह क्या है कि आप सोचते हैं कि सब काम आप अकेले कर लेंगे। ये कार्ड एक तरह से आपको अपनी टीम को आगे लेकर चलने की सलाह भी देता है। ये कार्ड ये कहता है कि जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, सब चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा। ओके, उससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। जो रिवॉर्ड्स या जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। आपके पास अपनी टीम है, सभी का काम सभी में बटा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं बचा हुआ तो प्लीज अब आप उसे बांट दीजिएगा। उससे क्या होगा, हर डिपार्टमेंट जब अपना काम करेगा, हर इंसान जब अपना काम खुद करेगा तो उसकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगी। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि भाई मैं 10 लोगों से काम करवाऊंगा, उसके बाद चेक करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, बेटर है हम खुद ही कर लें। जी नहीं, एक से ज्यादा जब 4-5 दिमाग काम करते हैं तो उसमें एफिशिएंसी बढ़ सकती है। हाँ, एक टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक बात ये भी कहता है कि आप थक चुके हैं। आने वाले वीक में आप अपने आप को एग्जॉस्ट महसूस कर सकते हैं अपने करियर के मामले में, अपने फाइनेंस के मामले में। तो आपको अपनी अप्रोच को थोड़ा सा बदलना होगा। आपको ना कहना भी सीखना होगा। होता क्या है कि आप हर चीज के लिए दूसरे को हाँ कह देते हैं, ये भी आप कर लेंगे, ये भी आप कर लेंगे, और बाद में आप उसे पछताते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा सा अपने प्रेशर को रिलीज कीजिएगा, अपने प्लान को चेक कर लीजिएगा। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं सही जा रहा हूँ अपनी हेल्थ में या सही नहीं जा रहा हूँ। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके आपके इमोशंस आ रहे हैं। आप पेसिमिस्टिक भी हो रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आपकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा एक स्टक फील कर रहे हैं। एक डिफिकल्ट सी सिचुएशन में आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं आने वाले वीक में, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि आप ना बहुत सारे लोगों की बात सुन रहे हैं। ओके, कोई आपसे कहता है ये डाइट खाओ, कहीं आपने कुछ देखा नहीं ये डाइट बहुत अच्छी है,
कहीं कुछ कहते हैं इसे मत खाओ, ये बहुत अच्छा है, ये करो, ये मत। तो आप में कंफ्यूजन आ रहा है। ओके, और वो कंफ्यूजन जो है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर पैदा कर रहा है। देखिए, अगर आप 10 लोगों की बात सुनेंगे और अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन आएगी आएगी। सुनिए सबकी, लेकिन आप अपनी बॉडी को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। ये तो बात हो गई आपकी फिजिकल बॉडी की। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करता है। इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में आप थोड़ा सा मेंटली भी अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट महसूस कर रहे हैं कि लोग आपको क्या कह रहे हैं। आप सबकी बातों को सुन रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या है आपकी हेल्थ को लेकर। और आपके अंदर आपकी जो हेल्थ है वो आप उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं ये करूं या मैं ये करूं। तो इसके लिए सबसे अच्छी सलाह क्या है भाई, जब हमारा दिमाग चलना बंद हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, एक एक्सपर्ट की राय ले लेनी चाहिए। तो आपको सलाह दी जाती है कि आने वाले वीक में आपके दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर या फिजिकल हेल्थ को लेकर, उसे आप किसी एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कीजिएगा और जितनी भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर लीजिएगा। रिलेशन की बात करें तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है रीयूनियन का कार्ड है। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने वाला है। आपको हो सकता है कोई फैमिली की प्रॉपर्टी या वेल्थ भी आपको मिल सकती है गिफ्ट में। एक आपके बड़े लोग जो है वो आपके लिए दिल खोलने वाले हैं। ओके, कहते हैं ना, जब दिल खोलते हैं तो एक बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स के साथ साथ मटेरियलिस्टिक गेन भी होने वाला है आपको अपनों से। आपके आसपास के जो लोग हैं वो बहुत लॉयल हैं आपके लिए। आपकी फैमिली में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपको नजर आएगी। आपके जो दोस्त हैं वो भी आपके साथ आपको बहुत कोऑपरेट करते हुए नजर आएंगे और आप अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखते हुए नजर आएंगे। ये कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है आप आपके घर में जो बड़े लोग हैं आप उनका ध्यान रख रहे हैं, उनसे जाकर मिल रहे हैं और आपका अपना प्राइवेट स्पेस भी आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल घिरे हुए हैं। एक बैलेंस सी सिचुएशन आपके रिलेशन में अगले वीक के लिए नजर आ रही है। जान लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको क्या कह रही हैं। आपके लिए क्या कार्ड निकल कर आता है, क्या गाइडेंस है आपके लिए आने वाले वीक के लिए। आपके लिए कार्ड आया है माइंडफुलनेस। ये कार्ड ये कहता है कि आई प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। क्योंकि देखिए, हमने आपको बताया था ना कि आपका बहुत ज्यादा एक तो प्रेशर आ रहा है करियर में, प्लस आपकी हेल्थ में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ना हम बहुत ज्यादा आगे के बारे में सोच रहे होते हैं, आगे ये हो जाएगा, आगे ये हो जाएगा। कार्ड ये कहता है पहले प्रेजेंट मोमेंट को जिए। ओके, अभी आपकी क्या जरूरत है, अभी आपकी बॉडी आपसे क्या मांग रही है, अभी आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके फाइनेंसेस में किस चीज की जरूरत है, उस पर ध्यान रखिएगा। अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिएगा और बैलेंस होकर काम कीजिएगा। फिर देखिए, सारी की सारी प्रॉब्लम्स यूं ही गायब हो जाएंगी। तो टॉरस, ये थी आपकी वीकली रीडिंग। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जेमिनी ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। देख लेते हैं आपके लिए कार्ड क्या कहते हैं। पहला कार्ड आपके करियर के लिए, दूसरा कार्ड आपकी हेल्थ के लिए और तीसरा कार्ड है आपके रिलेशन के लिए। ओके, देखिए, जहां तक हम आपके करियर और फाइनेंस की बात करते हैं तो कार्ड है द सन का। ये कार्ड ये कहता है कि आप बहुत एक जोश के साथ, एक अच्छी नई एनर्जी के साथ, एक ब्राइट विजन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, लोगों की मदद करने वाले हैं, लोग भी आपको मदद करने वाले हैं। और हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला जो टाइम है आपको, एक छोटा सा टाइम है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, एक वीक का, लेकिन इस समय आप अपने करियर में बहुत खुश होंगे। ओके, जितने भी आपने अपने एफर्ट्स लगाए हैं उसका रिजल्ट आपको जो आपने एक्सपेक्टेशन की है टाइम की, उससे पहले मिलने वाला है। जैसे कहते हैं ना, अर्ली सक्सेस। दिस कार्ड इज सेइंग यू आर गोइंग टू गेट अ अर्ली सक्सेस। आपकी उम्मीद से पहले आपको सक्सेस मिलने वाली है।
और दूसरी बात, इस समय आप बहुत जेनरस भी होंगे, आप लोगों की मदद भी करेंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, लोगों की दुआएं जो आपको मिलने वाली है। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आप ना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत जल्दी जब सक्सेस मिल जाती है तो हम सोचते हैं कि बस अब हमने एक बार काम कर लिया और हमें अब हमेशा ही सक्सेस मिलती रहेगी। नो, ये सक्सेस आपकी छोटे टाइम के लिए, जितना एफर्ट किया उतनी सक्सेस मिल गई आपको। ये कोई कंटिन्यूस सक्सेस नहीं कि हमेशा के लिए आपको ये सक्सेस मिल चुकी है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये कार्ड ये कहता है कि आपको ये जो सक्सेस मिली है, ये सक्सेस सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, दोबारा आपको अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखना होगा, तभी आपको फ्यूचर में भी सक्सेस मिल पाएगी। हेल्थ की अगर बात करें तो आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपको इस समय थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर दूसरों से डिस्कस करने की ज़रूरत है। किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है, किसी ऐसे एक्सपर्ट इंसान की ज़रूरत है जो कि जो भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है उसको बहुत बारीकी से चेक कर पाए, जज कर पाए। ये कार्ड ये कहता है कि प्लीज़ आप सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिएगा, वरना चीज़ें आपके हाथ से बाहर निकल सकती हैं। आप कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को मैनेज करने की बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, बट आपको सक्सेस नजर नहीं आ रही। होता है ना, हमें हल्का सा खांसी जुकाम हुआ, वेदर वैसे ही चेंज होता रहता है, तो हम क्या करते हैं, एक मेडिसिन खा ली, फिर 2 दिन हम इंतजार करते हैं, चीजें खराब होती चली जा, फिर हम थर्ड डे जाकर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर हमें 3 दिन लगते हैं। तो भाई, 6 दिन खराब करने की बजाय पहले दिन ही डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। ओके, कई लोग कहते हैं हम इतनी जल्दी मेडिसिन नहीं लेना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाइए कि प्रॉब्लम क्या है। क्या उसके लिए आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है, या आपके घरेलू नुस्खे काम आ सकते हैं। होता क्या है, हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं। एक बार आप जो स्पेशलिस्ट है उनसे बात जरूर कर लीजिएगा, डिसीजन आपका है, उसके बाद आप जो भी मर्जी करना चाहें। अगर हम बात करें, रिलेशन की बात करते हैं, तो कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड दिखाता है सेलिब्रेशन का। आप अपनी फैमिली के साथ कुछ एंजॉय करने वाले हैं और एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अचीवमेंट है जिसको आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। एक रीयूनियन हो रही है, गैदरिंग हो रही है। ये भी हो सकता है कि आपको कुछ अचीवमेंट हुई हो अपने करियर में। वो तो हम देख ही रहे हैं कि देखिए, सन का कार्ड है ना, आपको कुछ रिवॉर्ड मिला है, उसको आप किसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश हैं, और जो ये आपको सक्सेस मिली है या मिलने वाली है आने वाली वीक में, उसे आप सबके साथ एंजॉय करने वाले हैं। अब जान लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं आने वाली वीक के लिए। क्रिएटिविटी फ्लो, भाई देखिए, वो तो बिल्कुल सही बात है। आई एम इन द फ्लो ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी। आपको सक्सेस मिलती जा रही है और आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आने वाले हैं, और आपको यूनिवर्स भी कह रहा है कि आप अपने अंदर जो जो आपको लग रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, उसको दबाइएगा मत। ठीक है, उसको फ्लो में लेकर आइएगा, उसको बाहर लेकर आइए। जो आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, अपने रिलेशंस में, अपनी हेल्थ में जो आप करना चाह रहे हैं उसे कर डालिएगा। क्लियर, क्योंकि इस समय आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आने वाले हैं। और कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना नए नए आइडियाज आते हैं और हम सोचते हैं पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन गाइडेंस क्या कहती है कि प्लीज गो विद द फ्लो, और अपनी जो क्रिएटिविटी है उसे रोकिए मत, उसे बाहर आने दीजिएगा। तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि कर्क राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड करियर के लिए, दूसरा कार्ड हेल्थ के लिए, और तीसरा कार्ड है आपके रिलेशंस के लिए। ओके, देखिए, पहले कार्ड की अगर हम बात करते हैं आपके करियर की, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में,
जहाँ पर भी आपका वर्क एरिया है या जहाँ पर भी आप बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। लैक ऑफ हार्मनी है विद द टीम, जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं उनके साथ अनबन हो सकती है, आपके विचारों में मतभेद आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस हो सकते हैं। और क्योंकि जो आप चाह रहे हैं सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, और जो दूसरे लोग कह रहे हैं वो आप सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात क्या है कि एक कॉम्पिटिटर्स जो हैं आपके, या यहाँ पे कह सकते हैं एक बहुत ही टफ कंपटीशन आपको मिलने वाला है अगर आप बिजनेस में हैं। और अननेसेसरी, जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो डिस्प्यूट्स हो सकते हैं आपकी मतलब कि कभी कभी ऐसा कहता है ना, जैसे हम जबरदस्ती की लड़ाई, ये वो वाला आपका वीक हो सकता है कि अचानक ही जिनके साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, छोटी सी बात जो है वो बतंगड़ बन जाएगी। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको पहले से पता भी चल चुका है कि आने वाले वीक में थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो प्लीज उस सिचुएशन को वहीं पर रोकने की कोशिश कीजिएगा, वरना ये चीज जो है ना पूरा हफ्ता आपका खराब कर देगी। तो जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे होता है ना, कभी कभी हम सब लोग 4 लोग बैठे हैं, कभी कभी मजाक में ही कोई ऐसी बात निकल जाती है कि सामने वाले को बुरा लग जाता है। ओके, तो दूसरों की बातों को समझिएगा, पेशेंसली थोड़ा सा काम कीजिएगा, बहुत जल्दबाजी में मत रहिएगा। ओके, अगर हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपना भी, आपने जो भी गोल बना रखा है अपनी हेल्थ को लेकर, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और इतनी ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं कि जिसमें ना हाइट पर पहुंच गए हैं, बहुत बहुत जल्दबाजी भी कर रहे हैं। जैसे कि किसी ने आपसे कहा कि भाई आपको वेट कम करना चाहिए, ओके, या अपना शुगर लेवल कम करना चाहिए, या आपको अपना बीपी कम करना चाहिए। अब आपने क्या किया कि सब कुछ छोड़ दिया ऑल ऑफ ए सडन। आप खाना खा रहे हैं, पूरे दिन में आपने एक वक्त खाना खाना शुरू कर दिया, या आप सोच रहे हैं भाई मैं बिल्कुल चपाती ही नहीं खा रहा, मैं कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं खा रहा, या मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो 4-4 5-5 घंटे। यानी कि स्पीड, एक चीज को पाने के लिए आप इतनी ज्यादा चीजों की आपने शुरुआत कर दी है, तो क्या होगा? आप इसको हफ्ता चला पाएंगे? मुश्किल से। या 2 या तीसरे दिन आपको क्या होगा, बॉडी में वीकनेस होनी शुरू हो जाएगी, और आपका ये जो प्लान है वो बैठ जाएगा, बीमार आप हो सकते हैं। तो ये कार्ड ये सलाह देता है कि आप अपनी, जो भी आप अपनी हेल्थ के लिए चीजें सोच रहे हैं, उसमें आप अपनी चीजों को एक कंसिस्टेंसी पर रखिएगा, जिसे आप बहुत लंबे समय तक चला सके। मोस्टली ऐसा होता है, हम जब डॉक्टर के वहां से आते हैं या हमारी रिपोर्ट्स आती हैं, तो उस दिन हम सोचते हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। 2 दिन तो वो चलता है, और तीसरे दिन फ्लैट। कारण, क्योंकि हमने उस प्लान को जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल प्लान नहीं बनाया। ओके, क्योंकि रोजमर्रा की लाइफ में आप किन चीजों को अपना सकते हैं, किस तरह से जो लंबे समय तक आपके साथ चल सकती हैं, उस पर आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, और वही चीजों को आपको अडॉप्ट करना है। और स्लोली, एकदम मत दौड़िएगा। एकदम आप ओवर, अगर आप एक हफ्ता भी भूखे रहेंगे तो 10 दिनों में क्या होगा, आपका थोड़ा सा वेट कम हो जाएगा। लेकिन आप कितने दिनों तक आप भूखे रहेंगे? कितने दिनों तक आपको, हो सकता है अचानक आपने बिल्कुल खाना पीना, बिल्कुल शुगर वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, तो आपका शुगर लेवल एकदम डाउन आ जाएगा। लेकिन जब आप अगली बार खाएंगे तो एकदम शूट कर जाएगा, क्योंकि जिस चीज को आप जितनी जल्दी नीचे लाने की कोशिश करेंगे वो उतनी जल्दी ऊपर आएगी। तो कार्ड ये कहता है कंसिस्टेंसी रखिएगा। ओके, रिश्तों की अगर बात करें तो द एम्परर का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि देखिए, थोड़ा सा आप ना इस हफ्ते में हर चीज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ओके, हल्की सी इगोइस्टिक एनर्जी इस वीक में आपकी नजर आ रही है कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है, या सबको मेरे हिसाब से चलना चाहिए। देखिए, ये रिलेशन का कार्ड आया है। अब रिलेशन क्या है, घर पर भी होता है और ऑफिस में भी होता है। ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी ये जो ईगो है कहीं ना कहीं आपके करियर और फाइनेंस का, जहां पर है आपका जॉब है, बिजनेस है, वहां पर एक रीजन बन रही है। रीजन क्या है? आपका आने वाले वीक में थिंकिंग प्रोसेस।
ये कार्ड ये कहता है कि प्लीज थोड़ा सा जेनरस बनिएगा। आपके पास एक अथॉरिटी है, आपके पास एक पावर है। आप हो सकता है अपने घर में बड़े हैं, हो सकता है आप अपने परिवार को लीड करते हैं। लोग कहना चाहिए कि परिवार में लोग आपकी बात सुनते हैं, लेकिन उस पावर का, उस अथॉरिटी का अ, उसको एरोगेंस से इस्तेमाल मत कीजिएगा। ओके, ठीक है, आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, आपकी फैमिली में बहुत अच्छी पोजीशन है, आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहां पर आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन एरोगेंस नहीं। ओके, थोड़ा सा हम्बल बनिएगा अपने रिश्तों में, फिर चाहे वो रिश्ते आपके पर्सनल लाइफ के हों या फिर आपके ऑफिशियल या वर्क एरिया के हों। ओके, तो चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी। थोड़ा सा माफ करना सीखिएगा, थोड़ा सा प्यार से डील करना सीखिएगा। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। एम्पावरमेंट कार्ड ही कहता है आई एम एम्पावर्ड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। देखिए, हमें मालूम होता है कि हम क्या कर सकते हैं। अब इस कार्ड ने आपको बताया कि आपको एरोगेंस नहीं रखनी। जब आप एरोगेंस छोड़ देंगे, एक तो आपका करियर बहुत बढ़िया होने वाला है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं आप उनको अवॉइड कर देंगे। ये एरोगेंस कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में भी नजर आई थी, बहुत जल्दी से चीजों को करने की। तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कीजिएगा आने वाले वीक में। हल्का सा थोड़ा सा थम जाइएगा, थोड़ा शांत हो जाइएगा और फिर देखिएगा। लियो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि सिंह राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। करियर, हेल्थ एंड रिलेशंस। ओके, देखिए करियर की जहां तक हम आपकी बात करते हैं तो कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप आने वाले वीक में एक तो हो सकता है अपनी अपनी जो अर्निंग्स है उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं और अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो रहे हैं, इतने ज़्यादा काम में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको ना तो अपने खाने का ध्यान है, ना अपनी सेहत का ध्यान है। टोटली टोटली आप काम में डूबने नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल डूब चुके हैं आने वाले काम में। हो सकता है कोई आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा बिजी कर रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको ऐसा मिला हुआ है कि जो कि आपकी वेल्थ को बढ़ा सकता है। जो आप ये इतनी मेहनत कर रहे हैं ये वेस्ट नहीं जाने वाली। आपके पास एक टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट लेने के लिए आप इस हफ्ते उस मेहनत को करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भाई थोड़ा सा अपना भी ध्यान रख लीजिएगा। ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड है, क्योंकि देखिए जब हम मेहनत करते हैं हमें मालूम है कि हमें इतना बेनिफिट मिलने वाला है। हो सकता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे आप लॉन्च करने वाले हैं, तो लॉन्च करने से पहले जो मेहनत लगती है वो है। अनदर थिंग ये कार्ड ये भी कहता है कि जितनी भी चीज़ें आप अपने फ्यूचर के लिए बेस्ट कर सकते हैं आप अपने सारे एफर्ट्स इस आने वाले वीक में लगाने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है आपके जॉब और आपके करियर से, आपके बिजनेस से रिलेटेड। मतलब कि कहना चाहिए अपने तरकश के सारे तीर आप चलाने वाले हैं। जितनी मेहनत आप कर सकते हैं आप आने वाले वीक में करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बहुत ही बिजी वीक आपका जाने वाला है। हेल्थ की बात करें तो द स्टार का कार्ड ये कहता है कि आपकी हेल्थ अच्छी है, बैलेंस अच्छा बना हुआ है और बहुत ही बैलेंस नजर भी आ रहे हैं। आपने मेहनत भी करी है, आपने बहुत सारी मेहनत करी है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को ना क्लियर रखने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो अभी तक जो आपकी हेल्थ अच्छी चल रही थी उसको भी आप बैलेंस बना कर रखिएगा, अपनी हेल्थ का भी उतना ही ध्यान ज़रूर दीजिएगा। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो आने वाला वीक आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो आपके अपने हैं उनके साथ आप प्यार बांटने वाले हैं, आपकी क्लोजनेस बढ़ने वाली है, प्लस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देने वाले हैं। एक बहुत ही खुशनुमा, एक सच्चा प्यार, एक लॉन्ग लास्ट लव नजर आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब है आपको अपनों का प्यार मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा और आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से जान पाएंगे। ये कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है कि आप किसी नए इंसान से अपने जीवन में इस आने वाले वीक में मिले। देख लेते हैं कि आपके लिए
एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है? बैलेंस कार्ड ये कहता है कि प्लीज आई एम सेंटर्ड एंड बैलेंस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। देखिए स्टार का कार्ड ऑलरेडी बैलेंस का कार्ड है, लेकिन थोड़ा सा आपको कार्ड ये कह रहा है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं अपने करियर में, अपने आप को बैलेंस बना कर रखिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो देखा जाए करियर आपका बहुत अच्छा चल रहा है, हेल्थ आपकी बहुत बढ़िया चल रही है, और रिश्तों की बात करें तो बहुत बढ़िया, हर चीज़ में को बहुत अच्छा सा बैलेंस बना हुआ है और इस बैलेंस को आप बिल्कुल बनाए रखिएगा। चीज़ें आपके हिसाब से होंगी और आने वाला वीक भी आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। आई होप कि आपका वीक बहुत अच्छा जाए। वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड है जस्टिस, दूसरा कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए करियर या फाइनेंस की अगर बात करते हैं तो जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि आपको एक फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा। आपने जितनी मेहनत की है आपको उसी के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमारे काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। आने वाले वीक में आपकी जो ऑनेस्टी है, आपने जितनी भी मेहनत की है उसका रिवॉर्ड आपको उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा जितना कि आपने काम किया है। अब जिन लोगों ने बहुत मेहनत कर रखी है लेकिन पिछले काफी टाइम से उनको रिवॉर्ड नहीं मिला था, तो आने वाले वीक में मिलेगा। अगर कोई ये सोच रहा था कि भाई मेरे को पिछले कई सालों से जो है बिना काम किए ही बहुत एप्रिसिएशन मिल रही थी, तो भाई इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार जो सच है उसी की रेशियो में आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। और एक से कहते हैं ना, आपको यूनिवर्स एक फेयर डीलिंग दे रही है। आपको यूनिवर्स आपके साथ कैसा करे, एक जस्टिस दे रही है और एक फेयर ट्रीटमेंट आपको मिलने वाला है। तो जिन लोगों को अभी तक अपनी लाइफ में मेहनत करने के बावजूद सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, आने वाला वीक उनके लिए बहुत अच्छा है और उनको अपने काम का रिवॉर्ड मिलेगा, प्लस उनको रिकग्निशन मिलेगा। अनदर थिंग, कई बार ऐसा होता है ना, कभी कभी लोग जो है वो बैक स्टेज काम करते हैं और वो सामने कभी आ ही नहीं पाते, लोग उनको जान ही नहीं पाते कि उन्होंने कितना काम किया है। इस समय आपको रिकग्निशन मिलेगा, ठीक है। आपने मेहनत तो की है, कभी आप सामने नहीं आए, लोग आपको जान ही नहीं पाए। आने वाला वीक ऐसा है कि अगर आप सच्चे इंसान हैं, आपने मेहनत की है अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। आपको एक रिकॉग्निशन मिलने वाली है, आपको अपने काम का अच्छा सा रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्लियर। और दूसरी बात ये कि आप ना अपनी चीज़ों को दूसरों की हेल्प नहीं लेना चाहते हैं। आप अपने अंदर जो सोच रहे हैं बस उसी के अंदर घूम रहे हैं। आप अपनी हेल्थ में हो सकता है कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हों लेकिन अभी तक आपको कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिला। अब वो रिजल्ट क्यों नहीं मिला, इसकी आप डिस्कशन किसी से नहीं कर रहे। ओके, मान लीजिए आपने कोई मेडिसिन ली थी और उसका आपको अभी असर नहीं हो रहा, आप कंटिन्यूशन में वो मेडिसिन लेते जा रहे हैं लेकिन परेशान हो रहे हैं, भाई तो काम नहीं कर रही, लेकिन उसको आप डिस्कस आप अपने डॉक्टर से नहीं कर पा रहे हैं। तो हेल्थ में आप जो भी चीज़ अपना रहे हैं, अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपको आने वाली वीक में अपनी बात वहाँ पर लेकर जानी है कि भाई डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और ये मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, मैं सारी जो केयर है उसे भी कर रहा हूँ, नॉर्म्स को फॉलो कर रहा हूँ, पर मेरी बॉडी में मुझे वो चीज़ नहीं नज़र आ रही, जिसे कहते हैं ना जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं उसका असर नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप प्लीज़ एक्सपर्ट से बात कीजिएगा। जो भी आपकी फील्ड है, आपको परेशानी हो रही है कि अगर आपको बॉडी में कहीं दर्द नज़र आ रहा है या आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये कार्ड ये भी कहता है हो सकता है कि आपको ना पेट संबंधी प्रॉब्लम ज़्यादा हो, तो थोड़ा-सा आपको ये सलाह दी जा रही है कि आने वाले वीक में चीज़ों को अपने तक रखने की बजाय उसे
डिस्कस कर लीजिएगा। रिलेशन की बात करें तो 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि कोई इंसान आपको आपके रिश्तों में चीट करने वाला है, धोखा देने वाला है, क्योंकि कोई ऐसी ट्रिकी सिचुएशन आपके सामने आने वाली है जहां पर किसी की सच्चाई आपके सामने रिवील होगी। ये टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आने वाला है कि आपको लगता था कि ये इंसान तो मेरा अपना है, और अचानक आपको पता चलता है कि ये तो बैकबाइटिंग कर रहा था। तो आने वाले वीक में थोड़ा सा आपको सच्चाई नजर आएगी उन रिश्तों की जो कभी आपके थे ही नहीं। एक सिर्फ पर्दा डला हुआ था, आपकी आंखों के आगे एक धुंध सी छाई हुई थी, आपको उस इंसान की असलियत पता ही नहीं थी। हो सकता है आने वाली वीक में आपको पता चल जाए, क्योंकि आपके आसपास ऐसा कोई इंसान जरूर है जो आपको धोखा दे रहा है। तो आप उसे जानिए और पहचानिएगा। देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। एंजाइटी कार्ड ये कह रहा है, आई रिलीज ऑल माई वरीज एंड एम्बेरस पीस। देखिए, चिंताएं तो आपको हो रही हैं। अब आपको हमने ये बता दिया कि भाई आपको कोई धोखा देने वाला है, हेल्थ में भी आपको थोड़ा सा परेशानी नजर आ रही है, काम में आप मानकर बैठे हुए हैं कि मुझे रिवॉर्ड्स मिले। एंजाइटी को छोड़ दीजिएगा। आपको पता चल रहा है कि क्या हो सकता है आने वाले वीक में। उसमें इम्पेशेंट होकर या जरूरत से ज्यादा ओवर थिंकिंग करने से कोई फायदा नहीं है। संभल कर रहिए, अलर्ट रहिएगा, लेकिन ओवर एंग्शियस मत होइएगा। आपको ये सलाह दी जाती है कि प्लीज अपनी एंजाइटी पर आप कंट्रोल कीजिएगा और चीजें फिर देखिएगा। बहुत कामली आपको हेल्प मिल पाएगी और आप चीजों को समझ पाएंगे। तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। आई होप यू आर गोइंग टू फॉलो द गाइडेंस ऑफ द यूनिवर्स। लिब्रा ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि तुला राशि है तो ये कार्ड्स हैं आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड है द वर्ल्ड फॉर करियर एंड फाइनेंस, हेल्थ में द फूल एंड रिलेशन में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, जो द वर्ल्ड का कार्ड है, ये कार्ड है आपके करियर और फाइनेंस के लिए। ये कार्ड ये कहता है कि इस समय आप बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना, एक बहुत ही ज़्यादा एक काम सी सिचुएशन में आप अपने आप को महसूस करेंगी कि चीज़ें जो है बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ आप सोचेंगे, और एक हर चीज़ से ना आप अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने करियर और फाइनेंस में ना हर तरीके को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इस समय जिसे आप कहना चाहिए कि आपने यूनिवर्स को अपने आप को सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप रिवॉर्ड के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन आपके कर्मास जो है उसमें आप फुल एफर्ट लगा रहे हैं। तो एक बहुत एक सेटिस्फेक्शन वाले तरीके से आप काम कर रहे हैं, कोई डर नहीं है, कंटिन्यूशन में आप काम करने में लगे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, एक परफेक्शन लेकर आ रहे हैं अपने काम में, आपको एक रियलाइज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने आइडियाज को, और जिससे कि क्या होगा, आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको खुशी भी मिलेगी। आने वाले वीक में आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें एक तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाली है और खुशी मिलने वाली है। कारण क्या है? क्योंकि आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। मैं अपना काम करता जा रहा हूँ लगातार, मैं ये नहीं देख रहा कि मुझे क्या मिलेगा। आपको यूनिवर्स पर बहुत फेथ है, अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास है कि जिस दिशा में आप चल रहे हैं वो आपके साथ है, और आप सही काम कर रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, तो नेचुरली ईश्वर भी आपका साथ जरूर देंगी। तो आने वाला वीक एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री, एक मेंटल पीस वाला वीक है आपके करियर, आपके जॉब टाइम में। ओके, हेल्थ की बात करें तो ये द फूल का कार्ड है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आप थोड़े से ना अलर्ट नहीं है इस समय अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है। ओके, और चीजों को आप हो सकता है आने वाली चीज में, आने वाले टाइम में आप चीजों को इग्नोर कर दें। ओके, कुछ ध्यान ना दें, जो हो रहा है होने दो।
क्लियर? तो क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर भी है, करियर में भी आप सोचो, लेकिन भाई हेल्थ में ऐसा नहीं चलेगा। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है तो थोड़ा सा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। चीज खराब भी हो सकती है। आप अपनी जो हेल्थ की जो रूटीन है, रिजीम है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा डिसिप्लिन नजर नहीं आ रही, या हो सकता है आपने शुरू ही नहीं किया है अभी तक। आपने अभी अपनी हेल्थ के बारे में सोचना ही शुरू नहीं किया क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्लीज आप अपनी हेल्थ के बारे में जरूर सोचिएगा। फ्यूचर में आपको क्या हो सकता है उसके बारे में जरा सा ध्यान रखिएगा। अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा अपनी हेल्थ को। रिलेशन की बात करें तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड ये कहता है कि आप बहुत ही एक इंडिपेंडेंट इंसान है। ओके, और आप में नॉलेज भी है, आप में अपनी जजमेंट एबिलिटीज भी है, लेकिन होता क्या है, आप कभी कभी ना बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं। क्लियर? आप ना दूसरों की भावनाओं को हो सकता है आने वाले वीक में ना समझें। आप ये सोचेंगे कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, वही सही है। प्लीज ज्यादा डिमांडिंग मत होइएगा। ओके, आप दूसरों की भावनाओं को भी समझिएगा। चीजों को जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा कि सब चीजें आपके अकॉर्डिंग चले। आप क्या करते हैं, अपने मूड के हिसाब से चलना चाहते हैं। भाई थोड़ा सा ध्यान दूसरों के मूड का भी रख लीजिएगा, फिर देखिएगा आपके रिश्ते जो हैं वो और बेहतर हो जाएंगे। जान लेते हैं कि ब्लेसिंग्स क्या है, गाइडेंस क्या है एंजल्स की आपके लिए आने वाले वीक के लिए। आपके लिए कार्ड आया है अनकंडीशनल लव का। हाँ, ये कार्ड क्यों आया है? देखिए, जिस तरह से आप अपने करियर में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने कर्मास में लगे हुए हैं, लेकिन क्या है कि ना तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं और थोड़ा सा अपने रिलेशंस में आप डिमांडिंग हो रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कहती है कि अनकंडीशनल लव दीजिएगा। आई गिव एंड रिसीव अनकंडीशनल लव फ्रीली। ऐसा लग रहा है कि ना आप अपने रिलेशन में दूसरों से जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि मैं ये कर रहा हूं तो दूसरे ऐसे करें। देखिए, प्यार में नापतोल नहीं होता, रिश्तों में नापतोल नहीं होता। जरूरी नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई मैंने इतना प्यार किया, मुझे इतना ही मिलेगा। मैं इसके लिए इतना कर रहा हूं तो मुझे इतना मुझे जरूर मिलना चाहिए। रिश्तों में और प्यार में लेन देन नहीं है, ये तो अनकंडीशनल है। आपके अपने अगर नाराज हैं तब भी आप उन्हें प्यार करेंगे, आपके साथ हैं तब भी आप उन्हें प्यार करेंगे, समय सही नहीं है तब भी आप उन्हें प्यार करेंगे। आज आपके अपनों को आपकी बहुत सख्त जरूरत है। बस ध्यान रखिएगा ऐसे कौन से रिश्ते हैं जो आपके प्यार का इंतजार कर रहे हैं। तो लिब्रास, ये थी आपकी वीकली टैरो रीडिंग। प्लीज आप एंजल्स की गाइडेंस का ध्यान रखिएगा और जो रिश्ते आपके थोड़े से छूटते चले जा रहे हैं उन्हें दोबारा पकड़ लीजिएगा। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपका करियर के लिए कार्ड है, ओके, आपके फाइनेंस के लिए एंड प्लस आपके रिलेशंस के लिए। करियर की अगर बात करते हैं तो कार्ड आया है टू ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले वीक में अपने जॉब एरिया में, अपने बिजनेस एरिया में थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ डिसीजन ऐसे ले रहे हैं, हो सकता है आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं उसको आप बहुत ध्यान से प्रॉस एंड कॉन्स को चेक कर रहे हैं। अनदर थिंग, आप चॉइसेस को, आपके पास चॉइसेस आ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, लेकिन किसी भी अपॉर्चुनिटीज को आप लेने से पहले आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या सही है या नहीं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है, जब ये जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, या खाली नई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही है बल्कि अपने साथ चैलेंजेस भी लेकर आ रही हैं। हो सकता है आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिला है, ऐसा कोई ऑर्डर मिला है जो दिखने में बहुत अच्छा है, आपको बेनिफिट भी दे सकता है, लेकिन साथ के साथ चैलेंजेस भी हैं, उसमें मुश्किलें भी हैं। यही बात आपकी जॉब के साथ हो सकती है, यही बात आपके फाइनेंसेस के साथ भी हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आप अपने पैसे को कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप ये चेक कर रहे हैं कि मुझे इसमें
क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो ये पूरा हफ्ता आपकी जॉब, आपके बिजनेस, आपके फाइनेंस में आप पूरे हफ्ते में जस्ट एक प्रॉस एंड कॉज एंड एनालिसिस रिसर्च में लगे हुए हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। बहुत बढ़िया कार्ड है, क्योंकि देखिए पैसा आप ऐसे ही अनजान जगह पर नहीं लगा सकते। आप हम कोई नया काम करते हैं तो हमें देखना होता है कि आने वाले टाइम में हमें उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरी वर्क कंडीशंस के लिए वो सही है या नहीं है, मैं अपनी एबिलिटीज़ को यहाँ प्रूव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे स्किल्स यहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल होंगे। तो ये आने वाला वीक आपका इन्हीं चीज़ों में जाने वाला है एंड इट्स गुड थिंग। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को बैलेंस बना पाएंगे, ओके, एक सही डिसीजन ले पाएंगे। हेल्थ की बात करें तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है हेल्थ की, और जो भी आपने पिछले दिनों में बहुत मेहनत की थी अपनी हेल्थ को लेकर, उसके रिवॉर्ड्स अब आपको मिलने वाले हैं। और जो आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी अपनी हेल्थ को लेकर कि मेरी हेल्थ इस पोजीशन पर आ जानी चाहिए, वो फुलफिल होने वाली है। जिनकी हेल्थ अभी तक अच्छी नहीं चल रही थी, उनके लिए भी ये कार्ड एक अच्छी न्यूज़ लेकर आ रहा है कि आने वाला वीक आपको एक सेटिस्फेक्शन देगा। आपने जो भी आपका मेडिकेशन चल रहा था, जो भी आपका रिजीम चल रहा था, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी तो अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगी, अच्छी न्यूज़ आपको मिलेगी। अगर बात करें रिलेशंस की तो आपके लिए है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। आपको अपनों का साथ मिलने वाला है, एक हैप्पी एनवायरनमेंट होने वाला है। ये भी पॉसिबल है कि आप अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलें, कुछ पुराने ऐसे लोगों से मिले जिनसे आप बहुत लंबे समय से नहीं मिल पा रहे हैं। एक रिफ्रेश हो रही है, आपकी कुछ पुरानी यादें जो हैं वो दोबारा से आने वाले वीक में उभर कर आ रही हैं। आपको प्यार मिल रहा है, और जिन जिन ये थोड़ा सा समय ऐसा होगा जिसे कहते हैं ना, आप दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में जाने वाले हैं, पुराने लोगों से मिलने वाले हैं, वो पुरानी यादें दोबारा से तरोताज़ा होने वाली हैं। तो हो सकता है कि आपको आने वाले वीक में अपने बचपन के दोस्त मिल जाएं या ऐसे लोग मिल जाएं जिनके साथ आपने पहले बहुत लंबा समय गुजारा था, लेकिन फिर वक्त के चलते आप थोड़ा सा उनसे दूर हो गए। दोबारा वो मीठी मीठी यादें आपको इस हफ्ते में मिलने वाली हैं। देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया है, रिलीज का कार्ड आया है। आई रिलीज ऑल फियर्स एंड डाउट्स एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। देखिए, बहुत अच्छा आप बैलेंस बना रहे हैं। आपने अपने अंदर के सारे डर, सारे शक को आने वाले हफ्ते में आप निकालने वाले हैं। आपको कोई डर नहीं होगा, आपको कोई शक मत रखिएगा। किस पर विश्वास कीजिएगा? केवल ईश्वर पर विश्वास कीजिएगा। क्यों? जब आप सही काम करते हैं ना, तो मैं बार बार यही कहती हूँ, ईश्वर आपके साथ होता है, और जब हमें उसका साथ मिला हुआ है तो फिर डर किस बात का। तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी वीकली रीडिंग। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस रीडिंग एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय योर टाइम विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि धनु राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। पहला कार्ड है करियर के लिए, दूसरा कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए, और तीसरा कार्ड है आपके रिलेशन के लिए। ओके, देखिए, जहाँ तक हम आपके करियर की बात करें तो करियर, जॉब और फाइनेंस में द चैरियट का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आपने लास्ट कुछ समय में, पिछले कुछ समय में काफ़ी स्ट्रगल किया है अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। लेकिन अब आप अपने विल पावर से, अपने डिसिप्लिन्ड लाइफ से, अब आपको उस जो मेहनत है उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ये कार्ड कहता है विक्ट्री आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। जितनी भी आपने मेहनत की है उसका अब आपको फायदा मिलने वाला है। एकदम चीजें जो है वो बदलने वाली हैं, और जितनी भी आपने मेहनत की थी, जितने भी आपके सामने या कहना चाहिए कि रुकावटें आ रही थी, आने वाले वीक में आप उन सबको क्लियर करने वाले हैं। आपकी विल पावर बहुत अच्छी होने वाली। हो सकता है आने वाली वीक में भी कुछ मुश्किलें आए, लेकिन आप उनसे घबराएंगे नहीं। आप उन्हें अपनी विल पावर से, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, एंड ये चीज आपको बड़ी बड़ी मुश्किलों से पार ले जाएगी।
हमने स्टार्टिंग की थी ना होप से, तो ये जो होप है ये आपको विल पावर दे रही है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आने वाला वीक आपके लिए विक्ट्री का है, जीत आप ही की होगी। ओके, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, लोग आपसे कितने ही नाराज क्यों नहीं चल रहे हैं आपके वर्क एरिया में, हाँ, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, एंड में जीत आपकी होगी, सिक्का आप ही का जमने वाला है। हेल्थ की बात करें तो एस ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप अपने बॉडी, अपने माइंड और सोल को काम करने के लिए एक रिलैक्स की सिचुएशन में आने वाले हैं, और कुछ एक जिसे कहते हैं ना एक सेफ्टी नेटवर्क आप बनाने वाले हैं अपनी हेल्थ को लेकर, बहुत सपोर्टिव रखने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ों की शुरुआत करने वाली है जिससे कि आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छे से हो। आप अपनी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा लव और केयर देने वाले हैं। क्लियर, यानी कि उसका ध्यान रखने वाले हैं, और हो सकता है पहले आपने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा है, लेकिन अब आने वाले वीक में आप अपनी हेल्थ को बहुत नर्चर करने वाले हैं। आप उसका, आप कहते हैं ना, अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो सेहत आपका ध्यान रखेगी। तो इस समय आपका पूरा ध्यान अपने शरीर को समझने में, उसकी ज़रूरतों को समझने में, अगर आपको एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही थी तो आप उसे कामनेस देंगे, बॉडी बहुत ज़्यादा थक रही थी तो आप उसे आराम देंगे, सही टाइम पर आप नींद लेंगे, अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, पानी का ध्यान रखेंगे, हर तरीके से आप अपनी हेल्थ को एक इस तरह से अपना रिजीम स्टार्ट करेंगे कि आप उसकी केयर कर सकें। रिलेशन की बात करें तो द लवर्स का कार्ड है। देखिए, कार्ड तो बहुत अच्छा है, आपको अपनों का प्यार मिलने वाला है, एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है आपके अपनों के साथ, लेकिन थोड़ा सा आपको एक ध्यान रखना है कि ओवर ना हो जाए कोई चीज़। कभी कभी ये कार्ड जो होता है ना, ये डिस्ट्रैक्शन का कार्ड भी हो जाता है। ये कार्ड ये भी कहता है कि कभी कभी आप ऐसा होता है कि टेम्पटेशंस हो जाती है, ओवर इंटेलिजेंस हो जाती है, तो थोड़ा सा आपने बस ओवर टेम्पटेशन को कंट्रोल में रखना है और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। अदरवाइज ये कार्ड अच्छा है। कहते हैं ना, अति तो हर चीज़ की खराब होती है, ज़रूरत से ज़्यादा बैलेंस बना कर रखिएगा, फिर देखिएगा आपके लिए वीक कैसा रहेगा। आप देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या कार्ड निकल कर आता है। आपके लिए कार्ड आया है अबंडेंस। भाई हाँ, आपको देखिए विक्ट्री तो मिल ही रही है, बहुत सारे काम के बाद हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी है। प्रॉस्पेरिटी फ्लोज टुवर्ड्स मी एफर्टलेसली। आपने मेहनत पिछले टाइम पर बहुत कर ली है, अब उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। तो एंजल्स भी आपको ये कह रहे हैं कि आपको अबंडेंस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी आने वाले वीक में, उसका वेलकम कीजिएगा और अपने यूनिवर्स को थैंक्स कीजिएगा। तो सेजिटेरियस, ये थी आपकी वीकली रीडिंग। प्लीज एंजॉय योर अबंडेंस, योर सक्सेस एंड योर लव ऑल्सो। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मकर राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड। दूसरा किंग ऑफ पेंटिकल, और तीसरा कार्ड है फोर ऑफ कप्स। ओके, देखिए, जहाँ तक आपके करियर और फाइनेंस की बात करें तो भाई आने वाला वीक तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें आपके हक में होंगी। अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आपको अचानक ही, जिसे कहते हैं लकी टाइम शुरू होने वाला है। आने वाला वीक आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। ऑल ऑफ ए सडन आपका लक बहुत अच्छा हो जाएगा, और जो सर्कमस्टांसेस जो अभी तक आपके हक में नहीं चल रहे थे, ऑल ऑफ ए सडन वो आपकी सिचुएशंस, आपका एनवायरनमेंट, लोगों का कोऑपरेशन, आपको हर तरफ से चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आने वाले वीक में आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, एक अच्छी सी बिगनिंग मिलने वाली है, और जिसे कहना चाहिए ना गुड लक, ये गुड लक का वीक आने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं तब हमें रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ पर कार्ड ये कह रहा है कि चीज़ें ऐसी होंगी कि चीज़ें सब आपको गुड लक देने लग जाएंगी, आपको रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जो समय का पहिया है, इस समय आने वाले वीक में आपके फेवर में आने वाला है। ओके, हर चीज, लोगों का कोऑपरेशन, रिसोर्सेज, चीजें अचानक आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, अचानक आपको नेम मिलेगा, अचानक आपको फेम मिलेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे।
जो भी आपने काम किया है, पहले अगर रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, अब इस हफ्ते में आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया कार्ड है। तो जिसे कहते हैं ना, समय जो है वो आपके फेवर में आ रहा है। तो किस्मत एकदम आपकी बदल रही है, किस्मत का पहिया जो है वो आपके लिए आपके फेवर में घूम रहा है। तो आने वाले वीक का प्लीज आप इसका फायदा उठाइएगा। हेल्थ की बात करें तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आप ना अपने रूटीन से बोर हो चुके हैं अपनी हेल्थ को लेकर। चाहे आप एक्सरसाइज करते हैं, चाहे आप कोई डाइट प्लान कर रहे हैं, उसमें ना एक बोर्डम आ चुकी है। अब आपको मजा नहीं आ रहा है उसमें। आप जैसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है ये मुझे एक ट्रेडिशनल तरीके से चलते जा रहे हैं, एक कंजर्वेटिव प्लान से चलते जा रहे हैं। आप उसमें चेंज लाने की आपको जरूरत है। ये कार्ड ये कहता है कि भाई देखिए, चेंज भी तो आप ही लेकर आ सकते हैं। अगर आप वॉक कर करके थक गए हैं तो आप एक्सरसाइजेस पर आ जाइएगा, योगा पर आ जाइएगा। योगा कर रहे हैं तो एरोबिक्स पर आ जाइएगा। क्लियर। और अगर सिर्फ योगा और एरोबिक्स कर रहे हैं तो थोड़े दिनों के लिए वॉक पर आ जाइएगा। ओके, जिम ज्वाइन कर लीजिएगा, म्यूजिक सुन लीजिएगा, तब एक्सरसाइज कर लीजिएगा। नहीं तो डांसिंग में चले जाइएगा, साइकिलिंग कर लीजिएगा। देयर आर मेनी वे। स्विमिंग के आप ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि आपको अपनी हेल्थ में जो भी आप कर रहे थे इस समय, उसमें चीजों को आप बोर हो चुके हैं और आपको जरूरत है उसमें एक नई चेंज लाने की। चेंज आप ला सकते हैं क्योंकि चॉइस आपकी है। ओके। रिश्तों की बात करें तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि थोड़ी सी नाराजगी है आपको कहीं से, और कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है। जैसे कि आप ना डिप्रेस फील कर सकते हैं आने वाले टाइम में, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, कुछ चेंज चाहते हैं लेकिन आप उसकी शुरुआत नहीं करना चाहते। आप अपनी तरफ से एक विड्रॉल है। अगर सामने वाला कोशिश कर भी रहा है तो आप उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। देखिए, रिश्ते क्या होते हैं, वो अप एंड डाउन होते ही रहते हैं। कभी बहुत बढ़िया चल रहे होते हैं, कभी नाराजगी भी हो जाती है। आफ्टर ऑल वी आर नॉट मशीन, वी आर ह्यूमंस। इमोशंस हैं, और इमोशंस जो है वो एक स्पीड पर कभी भी नहीं रह सकते। क्लियर। तो ये कार्ड ये कहता है कि भाई आप ऐसा कीजिएगा कि थोड़ा सा एक तो पेशेंस रखिएगा। ओके। और चीजें जो है ना, एक नाराजगी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा। दूसरों की बातों को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये जो विड्रॉल की जो सिचुएशन है ना, उसे हटा दीजिएगा। अगर सामने वाला कोशिश कर रहा है, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? सामने वाला भी कोशिश नहीं करेगा। ठीक है। तो इस समय थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और चीजों को समझिए, अपनी बात दूसरों को समझाइए और दूसरों की बात भी समझिएगा। फिर रिश्ते अच्छे से चलने वाले हैं। अब जान लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। क्या आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ रही है? आपके लिए कार्ड आता है कंपैशन का। कार्ड ये कहता है, एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर। देखिए, हेल्थ में भी आप बोर हो चुके हैं, भाई प्यार कीजिए अपनी बॉडी से, अपनी मेंटल हेल्थ से। रिश्तों में भी ओके। देखिए, खुद को भी प्यार कीजिए और प्यार बांटिए भी सही। जितना आप प्यार बांटेंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। तो ये गाइडेंस है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। आने वाली वीक के लिए किस्मत आपकी चमक रही है, उसका पूरा पूरा फायदा उठाइएगा। करियर और फाइनेंस में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। थोड़ा सा वही चीज़, आप उस चीज़ को आप इस्तेमाल कीजिएगा अपनी हेल्थ और आपके रिश्तों में भी। फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में आपको खुशी महसूस होगी। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि कुंभ राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड है हायरोफेंट का कार्ड करियर के लिए, डेविल फॉर हेल्थ, और रिलेशन में 3 ऑफ स्वॉर्ड। ओके। देखिए, जहाँ तक बात आपके करियर और फाइनेंस की है, ये कार्ड बहुत अच्छा है। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लोग आप लोगों को एक, जैसे कहते हैं ना, गाइड की तरह आप लोगों की मदद करने वाले हैं। लोग आपको देखने वाले हैं कि आप उनसे, वो आपसे सलाह लेने वाले हैं। आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनने वाले हैं।
प्लस एक ना स्पिरिचुअल भी आप लोगों की बहुत मदद करेंगी। ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक कार्ड नहीं है। ये कार्ड ये कहता है कि स्पिरिचुअली आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होने वाला है और आप अपने रूल्स को, जो भी आपकी जॉब के या आपके बिजनेस के जो रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए सक्सेस लेने वाले हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपको अथॉरिटी मिलेगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपकी गाइडेंस को मानेंगे, लोग आपको एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखेंगे। आपके पास एक पावर है कि लोग आपकी बात सुनेंगे। आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगा आने वाले वीक में, जिसमें कि कहना चाहेगा कि एक बहुत ही वाइज इंसान की तरह, जो एक बहुत अच्छे तरीके से अपनी विजडम का इस्तेमाल करता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है लोगों की। हो सकता है आपकी जॉब में, आपके ऑफिस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो या आपके बिजनेस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जिसे अब तक नहीं सुलझा पा रहे थे, लेकिन अचानक आप उसे सुलझा पाएंगे। तो इट इज़ अ वंडरफुल कार्ड एंड दिस कार्ड इज सेइंग दैट यू विल बी एबल टू विन ऑल अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन योर फेवर। हेल्थ की बात करें तो भाई डेविल का कार्ड कह रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, एक इम्प्रॉपर डिजायर्स हैं। और ये कार्ड जो है वो, मैं इसे बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं मानती हूँ। आप ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं और कुछ ऐसी आदतें आप अपने हेल्थ में पाल रहे हैं जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है। इशारा आप मेरा समझ चुके हैं। प्लीज़, वो कोई भी आदत हो सकती है, आपके खाने पीने से हो सकती है, आपकी सोच से हो सकती है। कोई एक चीज़ आपकी आदत बन सकती है आने वाले वीक में जो कि सही नहीं है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। कभी कभी क्या होता है कि हम छोटे से फायदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। इज इट क्लियर? तो छोटे से सेटिस्फेक्शन के लिए कभी कभी हम गलत रास्तों को अपना लेते हैं। तो आप मेरा इशारा समझ चुके हैं। ये जो एडिक्शन आप पालने वाले हैं, प्लीज आप उसे कंट्रोल कर लीजिएगा। रिश्तों की बात करें तो 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहता है कि भाई ब्रेकअप के चांसेस है, और मुझे लगता है कि ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड हो रहा है, क्योंकि जो डेविल का कार्ड आपकी हेल्थ, जिसे मैं मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों मानती हूँ, उसका असर आपके रिलेशन पर पड़ने वाला है। एक फ्रस्ट्रेशन सी आपको अपने रिलेशंस में महसूस होने वाली है। आप उनसे आज़ाद होना चाहते हैं। आपको कुछ सच्चाइयाँ ऐसी पता चलेंगी जिससे आपका दिल टूटने वाला है। तो आने वाला वीक जो है वो बहुत ज़्यादा आपके रिलेशंस को लेकर मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कह सकती हूँ। आपको थोड़ा सा अपने आप को इस पर ध्यान देना होगा। चीज़ें वैसे नहीं होंगी आपके रिलेशंस में जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या चाह रहे थे। चीज़ें आपकी सोच के अगेंस्ट हो सकती हैं। देख लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, गाइडेंस क्या है। आपके लिए कार्ड आया है पेशेंस का। बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो आपकी हेल्थ है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं, एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, आपके रिलेशन में जहाँ पर आपका दिल टूट रहा है, आपको पेशेंस रखनी है। क्योंकि अगर आपने पेशेंस रखी तो आप किसी एडिक्शन में नहीं जाएंगे, आप कंट्रोल कर लेंगे। पेशेंस के लिए आपको क्या चाहिए होता है? अपने आप को कंट्रोल करना। आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग्स फॉर द यूनिवर्स एंड प्रैक्टिस पेशेंस। हम पता किसी भी डिस्ट्रैक्शन में या ऑब्सेशन में कब जाते हैं? जब हमें अपने आप पर भरोसा नहीं होता, हमें अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं होता और हम गलत चीज़ों की तरफ चल पड़ते हैं। अगर इंसान अपने आप पर भरोसा रखे, अरे भाई अपने आप पर नहीं, अपने ईश्वर पर तो भरोसा रखिए, अगर उस पर विश्वास रखता है तो वो कभी भी जिंदगी में गलत रास्ता नहीं अपनाता है। हो सकता है कि हमें थोड़े समय के लिए लॉस हो, लेकिन अगर आप सही राह पर चल रहे हैं, आपकी नीयत अच्छी है, तो बरकत भी आपकी अच्छे होने वाली है। ठीक है, समय सही नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी गुजर जाएगा। चीजें अभी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, पेशेंस रखिएगा, चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। तो एक्वेरियस, कुंभ राशि के लोग इस हफ्ते प्लीज अपने पेशेंस को बनाए रखिएगा। पाइसेस जो ज़ोडिएक साइन आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि, मीन राशि है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, करियर के लिए, फाइनेंस के लिए और हेल्थ के लिए भी कार्ड निकल जाता है। चलिए, आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं,
अगर हम देखें तो आपके करियर के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में आप अ, अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसको एक्सपेंड करने वाले हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसे ग्लोबल लेवल पर लेके जाने वाले हैं या डिफरेंट कल्चर की तरफ लेके जाने वाले हैं। और अगर आप इसको, हम ये भी कहते हैं कि आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग को बढ़ा रहे हैं ताकि लोग आपको जान सकें, आप अपनी पहचान को बढ़ा पा रहे हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है वो बोल्ड डिसीजन लें आने वाले वीक में। और जो अभी तक उन्होंने काम जो नहीं किया है उसको एक नए तरीके से अपने उस काम को करें। कुछ लोगों को बाहर विदेशों के साथ, फॉरेन के साथ भी काम करने का मौका मिल सकता है। हो सकता है कि आपको जॉब बाहर मिल जाए, या आप काफ़ी टाइम से जो लोग वीज़ा वगैरह की वेट कर रहे थे उनको उसका मिलने की चांसेस पूरे ज़्यादा हैं। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आप, हो सकता है कि आप पार्टनरशिप करें, आप अपने काम में एक पार्टनरशिप लेकर आना चाहते हैं। डिसीजन जो है वो बोल्ड डिसीजन लेने में आप इस समय लगे हुए हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे इस आने वाले वीक में। और ये जो आने वाला वीक है जिसमें आप कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। ओके, क्योंकि जब कहते हैं ना हम अपने आराम से बाहर निकलते हैं तो हमें नई चीज़ें देखने का मौका मिलता है। चैलेंजेस होते हैं लेकिन बिना चैलेंज के और बिना रिस्क के बेनिफिट्स भी नहीं है। तो ये बेनिफिट आपको आने वाले वीक में मिलने वाला है। अगर आपने कभी पास्ट में इस चीज़ के लिए सोचा था तो आने वाला वीक आपको सपोर्ट करेगा, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो हैंग्ड मैन, ये कार्ड ये कहता है कि भाई आपने पहले तो बहुत सारी मेहनत करी अपनी हेल्थ को लेकर, ओके, लेकिन क्या हुआ कि आपने बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान भी दिया, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, लेकिन आपको रिवॉर्ड उसके हिसाब से नहीं मिला। और हुआ क्या, आपको ये लगा ये सब बेकार है और आपने सब कुछ छोड़ दिया। इस समय आप अपनी हेल्थ को पूरी तरह इग्नोर करके बैठे हुए हैं और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जिसे कहना चाहिए ना, बिग लोग बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। और ये कार्ड ये कहता है कि आप बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं कि डिपेंडेंट हो चुके हैं यूनिवर्स के ऊपर। भाई जो हो रहा है वो होता रहे, मेरी हेल्थ है, मैंने तो इतनी कोशिश कर ली, ठीक तो होनी नहीं है, अब मैं इससे ज़्यादा कोशिश क्या करूं। ओके, भाई देखिए, जब आपने इतनी कोशिश करी तब अगर ठीक नहीं हुई और ऐसे में आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो अंजाम क्या होगा ये आपको पता ही नहीं। कोई बात नहीं, आपको पहले रिवॉर्ड नहीं मिला, खराब भी तो आप ही ने की थी, उसको हील होने का टाइम तो दीजिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी रिवॉर्ड चाह रहे हैं जबकि आपकी हेल्थ को थोड़ी ज्यादा केयर की जरूरत पड़ रही है। तो आने वाले वीक में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि रिश्तों की। देखिए, रिश्तों में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आप आने वाले वीक में बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं और इमोशन के चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट करने वाले हैं। इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, इमेजिनेटिव बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, रोमांस करने वाले, रोमांटिक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कंपैशनेट बहुत ज़्यादा, जेनरस बहुत ज़्यादा है और फॉरगिव भी कर रहे हैं। आप लोगों की जो कहते हैं ना माफ़ करने वाली चीज़ें, मतलब जिसे कहते हैं प्यार को उड़ेल रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ प्यार देना जानते हैं। और ऐसा लग रहा है कि आने वाला वीक इस समय इतना ज़्यादा इमोशनल होंगे आप कि आप कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को भी आप हो सकता है नज़रअंदाज कर दें। तो भाई देखिए, अगेन अच्छी बात है, रोमांस बहुत अच्छी बात है, इंट्यूटिव होना बहुत अच्छी बात है, इमेजिनेटिव बहुत होना बहुत अच्छी बात है, काइंड होना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर बाद में आप पछताइएगा मत कि मैंने तो इतना सारा किया। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम क्या है कि जब आप पहले तो बहुत ज़्यादा रिलेशंस में अपने बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपको दुख भी होता है, मैं तो लोगों के लिए इतना करता हूँ, मुझे रिवॉर्ड में क्या मिल रहा है। तो थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिएगा। अगेन, एवरीथिंग इज बैड इफ यू आर गोइंग टू डू इट इन एक्सेस। कंट्रोल कीजिएगा ताकि बाद में आपको भी ज्यादा दुख ना हो। देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाले वीक में एंजल्स की गाइडेंस क्या कह रही है। आपके लिए कार्ड आया है सेल्फ सोल अलाइनमेंट। ये कार्ड कहता है आई अलाइन माई सोल विद माई पर्पस एंड लिव माई बेस्ट लाइफ। देखिए, ज़रूरत है अपने आप को अलाइन करने की। आप रिश्तों में बहुत ज़्यादा ओवर
इंडल्ज हो रहे हैं, प्लस आपकी हैंगमैन की जो सिचुएशन है हेल्थ को लेकर, वहाँ के लिए आपके लिए कि थोड़ा सा अलाइन कीजिएगा चीज़ों को, बैलेंस बनाइएगा। क्या आपको करना चाहिए, क्या आपके लिए ज़रूरी है, इस चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आइएगा, एक बैलेंस बनाइएगा और फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ जो है आपको एक बहुत बेस्ट रिजल्ट देने वाली है। हेल्थ भी आपकी अच्छी हो जाएगी और प्लस जब कहते हैं ना आप अपनी अंदर से आप ये जानते हैं कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत को समझ जाते हैं, तो वो सिचुएशन को जब आप महसूस करेंगे, उसको सही तरह से बैलेंस में ले आएंगे, अपने आप को अलाइन कर देंगे, तब आपकी जो लाइफ के जो पर्पसेस हैं, जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, आप उसे बहुत आसानी से पा जाएंगे। तो बायसेस ये थी आपकी वीकली टैरो रीडिंग। प्लीज़ जस्ट अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा और बाकी करियर के मामले में तो आपके लिए बहुत ही बेहतर कार्ड आया है। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वीक वेरी वेल। तो ये थी वीकली रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन। ये थी आपका एक गाइडेंस आने वाले हफ्ते के लिए, हमारे सभी राशियों के लिए। और मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आपका आने वाला हफ्ता बहुत बढ़िया निकले। जो छोटी मोटी परेशानियाँ आपको मिल रही हैं, गाइडेंस के ज़रिए आप उनको संभाल पाएँ, अपने जीवन में बैलेंस ला पाएँ, आपको अपनों का साथ मिले और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ईश्वर आपको बहुत सारी तरक्की दे और बहुत सारा हौसला दे चैलेंजेस का सामना करने वाला। बस मेरी तो यही दुआ है कि आप सभी लोग मुस्कुराते रहिए, खुश रहिएगा। सो स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।